नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की इंग्लिश की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूज ऑफ दिस, डैट, दीज और दोज करेंगे। बच्चों, इन्हें डेमोस्ट्रेटिव बोलते हैं। डेमोस्ट्रेटिव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसकी तरफ एक इशारा करते हैं। तो यहाँ पर दिस और डैट का यूज जो सिंगुलर है उसके लिए किया जाता है, और दीज और दोज का यूज जो प्लूरल है उसके लिए किया जाता है। अगर एक चीज़ है तो वहाँ पर हम दिस और डैट का यूज करते हैं, और अधिक है तो उसके लिए हम दीज और दोज का यूज करते हैं। अब हम दिस और डैट के बारे में समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों का यूज हम करते तो सिंगुलर के लिए हैं, परंतु अगर कोई चीज़ हमारे पास है यानी कि वेरी नियर टू अस, तब हम वहाँ पर दिस का यूज करते हैं। अगर वह दूर है, इट इज़ एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अस, देन वी यूज़ डैट। और इसी प्रकार दीज है, अगर पास में है कोई चीज़ हमारे वेरी नियर टू अस तो हम यूज करते हैं दीज। अगर वह दूर है तो हम दोज का यूज करते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज को हल करना शुरू करते हैं, और इसको हल करते हुए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वह चीज़ पास में हो सकती है या दूर हो सकती है। तो आओ बच्चों, सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है डैश इज अ कार। अब आपने देखना है कि यह कार, अगर मेरी कार है वो मेरे पास है या मेरे से दूर है। अगर वह पास है तो मैं यहाँ पर दिस इज अ कार यूज करूँगा, और अगर वह दूर है तो उसके लिए मैं डैट का यूज करूँगा। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि वह कार पास में है या दूर में है। तो इसलिए हम यहाँ पर दिस इज अ कार, इसका मतलब ये है कि यह एक कार है, तो हम यहाँ दिस का यूज कर सकते हैं। और अगर हम यह कहें डैट इज अ कार, वह एक कार है, तब भी हम यहाँ डैट का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर इस सेंटेंस की सेंस को देखा जाए तो यहाँ पर दिस और डैट दोनों का यूज किया जा सकता है। आपने जो भी दोनों में से भरा है वह आपका सही जाएगा। आगे सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। डैश आर नाइस ग्रेप्स। तो ग्रेप्स की बात की जा रही है, ग्रेप्स अंगूर हैं, और यहाँ पर आर दिया हुआ है। इससे हमें पता चल रहा है कि यह क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दीज आएगा, क्योंकि ग्रेप्स जब भी खाने के लिए बैठूंगा मेरे पास ही होंगे। तो यहाँ पर दीज आर ग्रेप्स, तो यहाँ पर दीज आएगा। सेंटेंस नंबर 3, डैश इज अ स्पेशियस रूम। अब हम एक स्पेशियस रूम की बात कर रहे हैं। यहाँ इज लगा है और यहाँ पर आ एक दिया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि यह सिंगुलर है, एक चीज़ की बात की जा रही है। और मैं स्पेशियस रूम की बात कर रहा हूँ। जब मैं स्पेशियस रूम की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं रूम के पास खड़ा हूँ या मैं रूम के अंदर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि ये मेरे पास है बिल्कुल, तो मैं इसको दिस कहूँगा, दिस इज अ स्पेशियस रूम। तो यहाँ पर दिस आएगा। तो यह बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। डैश आर हर शूज। ठीक है, तो यहाँ पर शूज हैं और यहाँ पर आर भी लगा है, तो प्लूरल है। तो यहाँ शूज हो सकते हैं कि एक दूरी पे हों, और हो सकते हैं बिल्कुल पास हों। तो वैसे यहाँ पर हम दोज का यूज कर रहे हैं कि दोज आर हर शूज, वे उसके जूते हैं। और यहाँ पर हम दीज का यूज भी कर सकते हैं कि ये, अगर मैं कहूँ दीज, तो दीज आर हर शूज। तो दोनों ही तरह से यह सेंटेंस ठीक है। तो आप दीज और दोज दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो ये है यहाँ पर डैश इज मोहन्स बंगलो। तो यह बंगला है किसका, मोहन का। तो बंगला थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो सकता है और पास भी। तो यहाँ पर मैं डैट का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे कहूँ कि वह मोहन का बंगला है तो वहाँ पर हम डैट का यूज करेंगे। और अगर यह सेंटेंस ऐसे बने कि यह मोहन का बंगला है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर दिस आएगा। तो इस प्रकार हम दिस और डैट दोनों का यूज कर सकते हैं। आगे है इज, डैश इज और क्लासरूम। तो हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो दिस ही आएगा, दिस इज ओवर क्लासरूम, कि यह हमारा क्लासरूम है।
क्योंकि जब भी हम क्लासरूम की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम तो या तो क्लासरूम के पास खड़े हैं या हम क्लासरूम के अंदर हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने दिस, डैट, दीज और दोज का यूज किया है। इनको हम डेमोस्ट्रेटिव्स बोलते हैं क्योंकि यह किसी वस्तु की ओर या किसी स्थान की ओर इशारा करते हैं, हमें उस तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि हम उनमें से किस चीज़ या किस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यह जो अभ्यास कार्य है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों ने इस अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी पर पूरा करना है और इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी गई हैं उनको हल करने की कोशिश करनी है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।